कर्म का फल देने वाले शनिदेव को जब खुद होना पड़ा था दंडी। पिपलाद मुनि जब एक छोटे बालक थे तो उन्हें अपने माता पिता की मृत्यु का कारण पता नहीं था। 3 वर्ष की आयु में ही वह पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की पत्तियां और फल खाकर बड़े हुए। एक बार नारद मुनि से मिलने पर उन्होंने पूछा कि उनके माता पिता की मृत्यु तथा उनके कष्ट का कारण क्या है। जिस पर नारद जी ने उन्हें बताया कि उनके जीवन में आने वाले कष्ट एवं माता पिता का वियोग शनि ग्रह के कारण उन्हें सहना पड़ रहा है। उस पर उस बालक ने ब्रह्मा जी का भरोसा तप किया। ब्रह्मा जी से वरदान और ब्रह्म दंड लेने के बाद उसने शनि पर प्रहार किया, जिसके कारण शनिदेव के पैरों में भयंकर चोट आ गई। शनिदेव के पुकारने पर शिव जी प्रकट हुए और पिपलाद मुनि से कहा कि किसी भी ग्रह के प्रति क्रोधित होने के बजाय उस ग्रह के पूजन से भी उस ग्रह को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं और दान पुण्य करने पर स्वयं शांत हो जाते हैं। तुम्हें शनि के ऊपर कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यह मेरा भी शिष्य और भक्त है। शनि अपनी मर्जी से किसी को दंड नहीं देता, यह भी सृष्टि के नियमों से बंधा है। काल गति विधि के विधान और विधाता की आज्ञा अनुसार मृत्यु को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दंड देने के लिए शनिदेव केवल निमित्त मात्र है। शनि तुम्हारे पिता के देहांत और तुम्हें मिलने वाले कष्टों का कारण नहीं है, वह तो विधि के विधान के अनुरूप काल के ग्रास बने है। इसमें शनि को न दोष दे। यह सुनकर पिंपलाद ऋषि शिव चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और बोले कि हे महाकाल, आप शनि को यह आदेश करें कि वह निर्दोष प्राणियों को अकारण न सताए, और शनि देव को यह वचन भी देना होगा कि मेरी इस घटना को आदर के साथ याद करने वाले और मेरे द्वारा स्थापित आपके स्वरूप पिंपलेश्वर महादेव की पूजा करने वाले भक्तों को तनिक भी न सताएंगे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनि ने तुरंत इन वचनों पर अपनी सहमति प्रकट की। पिपलाद मुनि इस कथा पिपलाद ऋषि द्वारा रचित शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति शनि की पीड़ा से मुक्त रहता है। कल्प भेद के कारण कहीं कहीं दूसरी कथा के रूप में यह भी विवरण प्राप्त होता है कि पिपलाद मुनि ने अपने कष्टों के लिए दोषी शनि ग्रह को आकाश से नीचे गिरा दिया था, जिसे बाद में ब्रह्मा जी ने शनि से वचन लेने के पश्चात की पीपल के वृक्ष का पूजन करने वाले को शनि कभी नहीं सताएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहने ने शनि को क्षमा किया और शनि पुनः आकाश मंडल में स्थापित, परंतु पिपलाद मुनि के प्रहार से शनि लंगड़ा कर चलने लगे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे धीमी गति शनि देव की है। जहाँ चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है, वही शनि ग्रह एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि की इस शनि शनेश चलने वाली धीमी गति का कारण है उनका लंगड़ा कर चलना। कल्प भेद के कारण कहीं कहीं शनि देव के लंगड़ा कर चलने के संदर्भ में स्वर्णा की कथा एवं राम का संदर्भ भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।